जहन 20 अध्याय शून्य समाधि। सप्ताहर प्रथम दिन प्रत्युषरे अंधकार थाउ थाउ मगदलनी मरियम समाधि निकट को आसी सेथिरु पत्थर घुंचा जाइथिबा देखिले। तेणु से दौड़ी जाई सिमोन पीतर ओ जीसु जाहांकु स्नेह करुथिले सेही अन्य शिष्यंक निकट को आसिले आउ सेमानंकु कहिले, केउमाने समाधिरु प्रभुंकु घेनी जाई अछंती, पुणी ताहांकु केउठारे रखिअछंती ताहा आम्भेमाने जाणु नाहु। सेथिरे पीतर ओ सेही अन्य शिष्य समाधि निकटकु जीवा पाई बाहरिले। सेमाने दुहे एक सांगरे दौड़िबाकु लागिले आउ सेही अन्य शिष्य पीतरंकु पछरे पकाई आगे समाधि निकटरे पहुंचिले। पुणी नई पड़ी भितरकु चाही सरू लुगा सबु पड़िथिबा देखिले, तथापि से भितरे पशिले नाही। परे सिमोन पीतर मध्य तांको पछे पछे आसी पहुंचिले ओ समाधि भितरे प्रवेश करी देखिले जे सरू लुगा गुड़िक पड़ी अछि। पुणी ताहांको मुंडरे जेउ गामुछा बंधा होइथिला ताहा सरू लुगा सहित न थाई अलगा गोटे स्थान रे गुड़ा होई रहिअछि। सेतेबेले जेउ अन्य शिष्य आगे समाधि निकट को आसीथिले से मध्य भितरे प्रवेश करी देखिले वो विश्वास कले, कारण मृतमानक मध्यरु ताहांकु जे उत्थापन करिबाकु हेबो धर्मशास्त्रर एही वाक्य से माने से पर्यंत बुझी नथिले। परे शिष्य माने पुनर्बार सेमानकु गृह को चली गले। पुनर्थित जीसुंक मरियमंकु दर्शन, किंतु मरियम रदन करू करू बाहरे समाधि निकटरे ठिया होई रहिले। पुणी रदन करू करू से नई पड़ी समाधि भितर को चाही जीसुंक शरीर जेउ स्थान रे थुआ जाइथिला सेथिर मुंड पाखरे जणे ओ पाद पाखरे आउ जणे एहीपरि दुई जण शुक्ल वस्त्र परिहित दूतंकु बसिथिबा देखिले। सेमाने तांकु कहिले, गो नारी काहिकी रदन करूअछ? से सेमानंकु कहिले, केउमाने मोहर प्रभुंकु घेनी जाय अछंती आउ ताहांकु केउ स्थान रे रखि अछंती ताहा मु जाने नाही। से एहा कहि पछकु बुली पड़ी जीसुंकु ठिया होइथिबा देखिले, किंतु से जे जीसु ताहा जानिले नाही। जीसु तांकु कहिले, गो नारी काहिकी रदन करूअछ? काहार अन्वेषण करूअछ? से ताहांकु उद्यानर माली बोली मने करी कहिले, महाशय आपण जदि ताहांकु घेनी जाय अछंती ताहा हेले ताहांकु केउ स्थान रे रखिअछंती मते कुहंतु, आउ मु ताहांकु घेनी जीबी। जीसु तांकु कहिले, मरियम। से बुली पड़ी एब्री भाषा रे ताहांकु कहिले, राबुनी, अर्थात हे गुरु। जीसु तांकु कहिले, मते धरी रखो नाही, कारण मु एपर्यंत पितांको निकटकु आरोहण करि नाही, किंतु मोर भाई मानंको निकटकु जाई सेमानंकु कुह, मु मोहर पिता ओ तुम्भ मानंकर पिता, मोहर ईश्वर ओ तुम्भ मानंको ईश्वरंको निकटकु आरोहण करूअछि। मगदलनी मरियम जाई मु प्रभुंकु देखिअछि आउ से मते एही सबु कहिअछंती बोली शिष्य मानंकु संवाद देले। पुनर्थित जीसुंक शिष्य मानंकु दर्शन। सेही दिन अर्थात सप्ताहर प्रथम दिन संध्या समय रे जेतेबेले शिष्य माने जेउ गृह रे थिले सेथिर द्वार गुड़िक जिहुदी मानंक भय रे रुद्ध थिला। सेतेबेले जीसु आसी मध्यस्थल रे ठिया होई सेमानंकु कहिले, तुम्भ मानंकर शांति हेउ। पुणी एहा कहि से सेमानंकु आपणा हस्त ओ कक्ष देश देखाइले। सेथिरे शिष्य माने प्रभुंकु देखि आनंदित हेले। जीसु सेमानंकु पुनर्बार कहिले, तुम्भ मानंकर शांति हेउ। पिता जे प्रकार मते प्रेरण करिअछंती मु मध्य से प्रकारे तुम्भ मानंकु प्रेरण करूअछि। से एहा कहि सेमानंको उपरे प्रश्वास छाड़ी सेमानंकु कहिले, पवित्र आत्मांकु ग्रहण कर। तुम्भे माने जदि काहारी पाप क्षमा करिबो ताहार पाप क्षमा हेबो, पुणी जदि काहारी पाप क्षमा न करिबो ताहार पाप क्षमा हेबो नाही। जीसु ओ थमा। किंतु जीसु जेतेबेले आसीथिले सेतेबेले द्वादशंक मध्यरु थमा नामक जणे जाहांकु दिदुम कहंती से सेमानंक सांगरे नथिले। अतएव अन्य शिष्य माने तांकु कहिले,
आम्भेमाने प्रभुंकु देखिअछु। किंतु से सेमानंकु कहिले ताहांको हातरे कंटार चिन्ह सबु न देखिले व सेही सबु स्थान रे मोहर आंगुली न देले एवं ताहांको कक्ष देशरे मोहर हाथ न देले मु कदापि विश्वास करिबि नाही। 8 दिन परे ताहांको शिष्य माने पुनर्बार भितरे थिले व थमा सेमानंको सांगरे थिले। द्वार सबु रुद्ध थिबा समय रे यीशु आसी मध्यस्थल रे ठिया होई कहिले, तुम्भ मानकर शांति हेउ। परे से थमांकु कहिले, एआडे तुम्भर आंगुली बढ़ाई मोहर हाथ देख व हाथ बढ़ाई मोहर कक्ष देशरे दियो। अविश्वासी न होई विश्वासी हुओ। थमा ताहांकु उत्तर देले, मोहर प्रभु मोहर ईश्वर। यीशु तांकु कहिले, तुम्भे मते देखिबारु विश्वास करियछ, जेउ माने न देखि विश्वास करियछंती से माने धन्य। एही पुस्तकर उद्देश्य। यीशु शिष्य मानक साक्षात रे एही परि अनेक व विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म साधन कले। सेही सबु एही पुस्तक रे लेखा होई नाही। किंतु तुम्भे माने जेपरि विश्वास कर जे यीशु ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट अटंती, पुणी विश्वास करी जेपरि तुम्भे माने ताहांको नाम रे जीवन प्राप्त हुओ, एथि निमंते एही समस्त लेखा जाय अछि। जहन 21 अध्याय। 7 जन शिष्यंकु यीशुंक दर्शन। एथि उतारे यीशु तिबिरिया समुद्र कूलरे शिष्य मानंकु पुनर्बार दर्शन देले। से एही प्रकार दर्शन देले। सिमोन पीतर, थमा जाहांकु दिदुम कहंती, गालिलीर काना निवासी निथनिएल, जेबदींक पुत्र माने व ताहांको शिष्य मानक मध्यरु आउ 2 जन एकत्र थिले। सिमोन पीतर सेमानंकु कहिले, मु माछ धरिबाकु जाउअछि। सेमाने तांकु कहिले, आम्भे माने मध्य तुम्भ सांगरे जीवु। सेमाने बाहरी जाई नौकारे चढ़िले, आउ सेही रातिरे किछि धरि पारिले नाही। किंतु पाहांता हेला उतारे यीशु कूलरे ठिया हेले, तथापि से यीशु बोली शिष्य माने जानिले नाही। यीशु सेमानंकु कहिले, पिलामाने तुम्भ मानक पाखरे कोन किछि खाइबार अछि? सेमाने ताहांकु उत्तर देले नाही। से सेमानंकु कहिले, नौकार डाहाण पाखरे जाल पकाओ, आउ तुम्भे माने पाइबो। सेथिरे सेमाने जाल पकाइले, आउ एते माछ पड़िला जे सेमाने ताहा टानी पारिले नाही। सेथिरे यीशु जेउ शिष्यंकु प्रेम करुथिले से पितरंकु कहिले, ए तो प्रभु। सिमोन पीतर ए तो प्रभु बोली सुनी फुंगा देह होइथिबारु आपणा अंगरखा पिंधि समुद्र को डेई पड़िले। किंतु अन्य शिष्य माने माछरे भर्ती होइथिबा जाल टाणी टाणी सान नाहारे आसिले, कारण से माने कूलरु अधिक दूर रे नथिले, केवल प्राय 200 हाथ दूर रे थिले। से माने कूलरे ओल्हाई सेठारे अंगारर निया पुणी ताहा उपरे भजा माछ व रोटी थुआ होइथिबा देखिले। यीशु सेमानंकु कहिले, तुम्हे माने एबे जेउ माछ धरियछ सेथिरु किछि आण। सिमोन पीतर जाई 153 बड़ बड़ माछरे भर्ती होइथिबा जाल सिमोन पीतर जाई 153 बड़ बड़ माछरे भर्ती होइथिबा जाल कूलकु टाणी आनिले, आउ एते माछरे सुधा जाल छिंडिला नाही। यीशु सेमानंकु कहिले, आसी भोजन कर। शिष्य मानक मध्यरु केही तुम्हे किए बोली ताहांकु पचारिबाकु साहस करुनथिले, कारण से जे प्रभु एहा सेमाने जानिथिले। यीशु आसी रोटी घेनी सेमानंकु देले, आउ सेही प्रकारे माछ मध्य देले। मृत मानक मध्यरु उत्थित हेला उतारे यीशु शिष्य मानंकु एही तृतीय थर दर्शन देले। पितरंकु यीशुंक आदेश। सेमाने भोजन कलाउतारे यीशु सिमोन पितरंकु पचारिले, हे जहनंक पुत्र सिमोन, तुम्हे कोन मते एमानंक ठारु अधिक प्रेम करुअछ? से ताहांकु कहिले, हाँ प्रभु, मु जे आपणंकु स्नेह करुअछि ताहा आपण जानंती। से ताहांकु कहिले, मोहर मेष शावक मानंकु चराओ। से पुनर्बार द्वितीय थर तांकु पचारिले, हे जहनंक पुत्र, तुम्हे कोन मते प्रेम करुअछ? से ताहांकु कहिले, हाँ प्रभु,
ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ସେ ତୃତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ଏହା କହି ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଯୁବକ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କଟିବନ୍ଧନ କରି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସେହିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୁମ୍ଭର କଟିବନ୍ଧନ କରି ଯେଉଁଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭକୁ ଘେନିଯିବ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ସେଥିର ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଓ ଯେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଭୋଜ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ, ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପିତର ବୁଲି ପଡ଼ି ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ପିତର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହାର ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହୁ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମରିବ ନାହିଁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା। ମାତ୍ର ସେ ମରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହୁ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଉପସଂହାର। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସବୁ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖାଯାଆନ୍ତା, ତାହା ହେଲେ ଏତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ଯେ ମୋହର ବିଚାରରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ସବୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ।